हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो न्यूज है वो है हिस्ट्री विल नॉट बी टोल्ड बाय दोज विद अ स्लेव मेंटालिटी। प्रधानमंत्री का ऐलान। चलो देखें क्या बोल रहे हैं वो। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले क्या करना है, आपको नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। राइट, अब मैं जब इसका टाइटल सुना है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैंने अभी ये वीडियो नहीं देखा हुआ, मगर काफी समय से जब आगे बढ़ता है उसे यही लगता है कि हिस्ट्री जो लिखी हुई थी हमारी बुक्स में वो डेफिनेटली स्लेव मेंटेलिटी से लिखी थी। क्योंकि आप शायद अंग्रेजों की हिस्ट्री लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्लेव मेंटालिटी मुझे भी लिखी थी। जब आपने काफी पढ़ लिया आपको यही लगा कि ये ठीक पोर्ट्रेयल नहीं है। तो अगर उसी पॉइंट पे है जहां पे हिस्ट्री को ठीक किया जाएगा तब इट विल बी अमेजिंग। कमाल की न्यूज होगी फिर तो। Right. तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारतीय इतिहास के नाम पर आक्रमणकारियों को सम्मान, असली योद्धाओं का नहीं कहीं नाम। इतिहास के नाम पर खिलवाड़ करने वाले अब हो जाए सावधान। पीएम मोदी ने दिया स्पष्ट संदेश, नकली इतिहासकारों की अब और नहीं चलेगी। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे पीएम मोदी ने इतिहास के नाम पर केवल मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन कर भारत के असली वीर और वीरांगनाओं के स्वर्णिम इतिहास को छुपाने वाले हिस्टोरियंस या फिर कहीं की हिस्टोरियंस को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। भारत के इतिहास को हमेशा आक्रांताओं के नजरिए से ही बताया गया है। आक्रांता चाहे कितना निकृष्ट और क्रूर हो, उसके महिमा मंडन में हमारे इतिहासकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ये नाटक और नहीं चलेगा, क्योंकि अब भारत के इतिहास को सही तरह से चित्रित करने की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के स्थापना समारोह में हिस्सा लिया और चित्तौरा झील के नवीनीकरण के आयोजन में भी भाग लिया। जनता को उन्होंने कहा, आज जब हम लोग भारत के स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ को मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ऐसे लोगों का स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपना तन मन धन अपनी मातृभूमि को समर्पित कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, भारत का इतिहास सिर्फ वही नहीं जिसे हमें दास बनाने वाले आक्रांताओं ने अपनी सुविधा अनुसार लिखवाया हो। भारत का इतिहास वो भी है जो लोक कथाओं में कई शताब्दियों तक हमारे पुरखों ने सहेज कर रखा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने माँ भारती के सम्मान की रक्षा करने में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, उन्हें इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं मिला। जिन्होंने इतिहास लिखने के नाम पर इतिहास रचने वाले हमारे नायकों का अपमान किया है, उस अपमान का आज हम प्रायश्चित करने जा रहे हैं। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मारक के संस्थापना समारोह के दौरान पीएम मोदी ने अपने विचार प्रस्तुत किए, वे श्रावस्ती प्रांत के महान योद्धा थे। उन्होंने तुर्की के आक्रांताओं को भारत से खदेड़ भगाया था। सोमनाथ मंदिर को लूटकर ध्वस्त करने के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए अपने भांजे गाजी सैयद सलार मसूद को नियुक्त किया। लेकिन सुहेलदेव को यह स्वीकार न था और अन्य भारतीय राजाओं के साथ मिलकर उन्होंने बहरीच में गाजी मसूद को चुनौती दी। इसमें बहरीच के युद्ध में उन्होंने न सिर्फ गाजी मसूद का वध किया बल्कि तुर्की आक्रांताओं को ऐसा सबक सिखाया कि वे भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन विडंबना तो ये है कि बच्चे बच्चे के कंठ से इनका नाम निकलना तो दूर की बात, भारत में आधे से अधिक लोग इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ महाराजा सुहेलदेव ही नहीं, नागभट्ट, बप्पा रावल, ललितादित्य मुक्तपीड, महाराणा हम्मीर, हरिहर राय, बुक्का राय, नायकी देवी जैसे अनेक योद्धा हैं जिनके बारे में हमें आज तक इतिहास में एक शब्द नहीं बताया गया। लेकिन तुर्की हो या उज़्बेक मुगल, विदेशी आक्रांताओं की कारनामों को हमारी इतिहास की पुस्तकों में जबरदस्ती ठूसा गया, मानो इसके बिना भारत कुछ था ही नहीं। यह परंपरा वामपंथी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता के पश्चात से ही जारी रखी और वर्षों तक इन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन अब और नहीं,
केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों से अपनी नीतियों में धीरे धीरे बदलाव कर ये स्पष्ट किया कि भारत के इतिहास का शोषण अब और नहीं चलेगा। पिछले वर्ष नई शिक्षा नीति ने भी इसी तरफ संकेत दिए थे और अब पीएम मोदी ने अपने विचार उजागर कर ये स्पष्ट कर दिया कि इतिहास का शुद्धिकरण करने का समय आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ ही महीने हुए होंगे जब हमने इन सब के बारे में बात की थी, जब फर्स्ट वीडियो किया था और हमने कहा था भाई हमें तो ये सब बताया ही नहीं, बुक्स में ये होना चाहिए और चेंजेस आने चाहिए। तो हमको ये भी था कि अब मोदी जी आए हैं तो शायद कुछ एजुकेशन सिस्टम में बुक्स के अंदर ये जो है बदलाव आएंगे। और ये देखो, ज्यादा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 1 साल ज्यादा से ज्यादा होगा और उसमें ही ये न्यूज आने लग गई है कि मोदी जी इस बारे में भी बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये सब हुआ है, इसको हम करेक्ट करेंगे। और एजुकेशन सिस्टम में भी आपको चेंजेस दिखेंगे कि क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और मैं याद है आपको, मैंने बताया था शिवाजी महाराज जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं था और जब थोड़ा सा एक पैराग्राफ ही पढ़ा था तो बहुत मन किया था कि इनके बारे में और पता करें। और भी ऐसे इतने अच्छे अच्छे लीडर्स थे जिनके बारे में थोड़ी सी 1 या 2 लाइनें होती थी, हम कहते थे यार इसके बारे में और हो तो कितना मजा आए। तो अब ऐसे लगता है वो चेंजेस आएंगे और जिनको लाइमलाइट में डाला हुआ था बुक्स में वो हटेंगे और हमारे करेक्ट जो हीरोज हैं उनको डाला जाएगा। क्योंकि जो भी इन्होंने नाम दिए, मुझे बहुत शर्म आ रही है बोलते हुए, इनमें से किसी के बारे में हमने ना पढ़ा है ना हमें पता है। तो अब एक्चुअल चेंजेस आएंगे और करेक्ट ऑनर मिलेगा इनको सबको जो ये डिजर्व करते थे। बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने इसलिए कहा था कि बहुत ही अच्छा वीडियो है। अब देखिए, बाहर से जो भी एग्रेसर आए, इन्होंने भी कहा था उज़्बेक मुगल्स, जो भी बाहर से आए उन्होंने रूल किया और रूल के दौरान उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखवाई। अब वही हिस्ट्री चली आ रही, तो उन्होंने तभी कह रहे उनके व्यू पॉइंट से हिस्ट्री लिखी। मगर हमें जो है अपने व्यू पॉइंट की हिस्ट्री चाहिए, आपके व्यू पॉइंट की नहीं। आप बाहर से आए थे, आप एग्रेसर थे, आप संतुष्ट नहीं थे, आप दूसरे की धरती लेने के लिए आए थे, आप वहां से आए थे लड़ते हुए किसी और की धरती लेने के लिए, किसी और की कंट्री में रूल करने के लिए। आप में प्रॉब्लम थी क्योंकि आपका नजरिया सिर्फ अटैक करने का था कि मैं अटैक करूं, मैं दूसरे का माल लूं, दूसरे की चीजें लूं, उसके वहां जाके उसकी अमीरी को कम करूं। तो प्रॉब्लम आपकी थी। आप जब आए, उन्होंने लूटा, कब्जा किया, वहां पे वॉर्स हुई अननेसेसरी। हम तो पीसफुल कंट्री थी, आपने आए वॉर की, उसके बाद हिस्ट्री लिखवाई अपने तरीके से और आज तक चली आ रही है, वो गलत बात थी। अब हिस्ट्री आनी चाहिए हमारी तरफ से कि हमारी तरफ से जब तुम आए तो हमारे लोगों ने किस तरीके से डिफेंड किया, हमारे लोगों ने किस नजरिए से देखा कि हम तो पीसफुल कंट्री हैं, हम तुम पे अटैक नहीं करे, तुम बाहर से क्यों अटैक कर रहे हो हम पे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें किस चीज की मतलब ग्रीड है या किस चीज की प्रॉब्लम है जो तुम हमारे यहाँ पे हमें अटैक, तुम अपनी जिंदगी अपनी जियो, तुम यहाँ पे अटैक क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें ज्यादा लैंड चाहिए, क्यों चाहिए। तो उस साइकी से आपने जो नहीं किया और फिर ये कि हम डिफेंड करेंगे, हम लड़ेंगे और किस तरीके से लोग शहीद हुए, किस तरीके से गए और आपस में क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे तुम्हारे एलाइज ने तुम्हें डुबा दिया, किस तरीके से मतलब घर के अंदर ही जो लोग थे जिन्होंने तुम्हारे को ही धोखा देके, ट्रेटर से तुम्हें धोखा देके कैसे दूसरे को आने दिया और फिर पता लगा कि उनकी भी मृत्यु हो जाती है। कि जो एग्रेसर था, ऐसा नहीं कि उसने तुम्हें ऊंचा कर दिया, एग्रेसर ने तुम्हें भी मार दिया बोल के अरे भैया तू जो अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकता तो मेरे लिए क्या काम करेगा, राइट। एग्रेसर ने तो यही किया कि तूने अपने ही लोगों को धोखा दिया, तो रिलायबल है ही नहीं, तो उसको भी मार दिया। तो उस तरीके से इंडिया के लोगों जो ओरिजिनल इंडिया के रहने वाले थे उनके तरीके से हिस्ट्री राइट होनी चाहिए। और कितने सारे राजा थे, कितने सारे थे जिन्होंने पूरी कोशिश की फाइट करने की, हारे क्यों, उनके रीजन क्या थे, क्योंकि माइंडसेट था ही नहीं वॉर का। पीसफुल जो कंट्री है वो कभी सोच ही नहीं वॉर के लिए, अगर सोच रही होती तो वेपन्स बना रही होती, अस्त्र शस्त्र कर रही होती, ट्रेनिंग में भेज रही होती, बाहर जा रही होती मिशंस में और लोगों पे अटैक करने के लिए। वो नहीं थी, क्योंकि शांति प्रिय जो लोग होते हैं वो इस तरीके नहीं थे। तो यही पॉइंट था कि शांति प्रिय लोगों को फिर अस्त्र उठाने पड़े, इस तरह से सोचना पड़ा अपनी सेफ्टी के बारे में। तो उस तरीके से हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो जल्दी सुनने को मिलेंगे चेंजेस। आप बताना जैसी चेंजेस आपको दिखें, बहुत ही गुड न्यूज है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।